बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने तमाम इंसानों को बनाया और इस दुनिया में अमन और सलामती के साथ रहने का सारा इंतज़ाम किया। और उसने इंसान की फ़ितरत में ही रखा कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। इंसान के अंदर इंसानों से हमदर्दी भी रखी, इंसानों के लिए खैरख्वाही भी रखी और इंसानों से इंसानों की उनसियत भी रखी। लेकिन जिस तरह से मुख्तलिफ़ बीमारियां एक सेहतमंद इंसानी जिस्म को लाहिक हो जाती हैं, उसी तरह से इस दुनिया पर बसने वाले इंसानी समाज को ऐसी ख़राबियां, ऐसी बीमारियां लाहिक हो जाती हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से हमदर्दी, एक दूसरे से मोहब्बत के बजाय एक दूसरे से नफ़रत और एक दूसरे के सिलसिले में उनसियत के बजाय एक दूसरे से अजनबियत और खौफ जगह बना लेता है। तो इस तरह से फिर ये दुनिया बजाय अमन व सलामती की जगह होने के सब लोगों के लिए या बाज़ लोगों के लिए खौफ की और बेइत्मीनानी की जगह बनने लगती है। तो इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये दुनिया जैसी अल्लाह ताला ने बनाई थी और जिस तरह की दुनिया अल्लाह ताला को मतलूब है, ये दुनिया उसी रुख पर चले और उसी रुख पर लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस्लामोफोबिया के सिलसिले में, और वो भी हिंदुस्तान के तनाजुर में, कि हिंदुस्तान में जिस तरह से कुछ नफ़रत पसंद, शरपसंद लोगों की तरफ से मुसलमानों के सिलसिले में और इस्लाम के सिलसिले में एक खौफ, एक अजनबियत, एक नफ़रत यहाँ की बड़ी आबादी के दिलों में बिठाई जा रही है और उसका माहौल बनाया जा रहा है, उस पर हमारा रिस्पांस क्या हो, उसके सिलसिले में हमारा रवैया क्या हो। ये जो इस्लामोफोबिया की बात चल रही है, ज़ाहिर है कि इस पर आप लोगों ने काफ़ी गुफ्तगू सुन ली है। मेरे पेशरो मुकर्रिरीन ने इस पर तफसील से गुफ्तगू की है और अच्छी तरह से उसके तमाम अबाद को वाज़े किया है। तो मैं इस्लामोफोबिया पर बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद फिर मुस्लिम रिस्पांस के बारे में ज़्यादा कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा इस मुख्तसर वक्त में। तो पहली बात तो ये है कि ये जो सूरत हाल है इस्लामोफोबिया की इस मुल्क में, वो एक ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल किस्म की मसनूई पैदा की हुई सूरत हाल है। ये एक तरह की फ़रेबकारी है जिसकी कोई हकीकी बुनियाद नहीं है, कोई हकीकी असास नहीं है। क्योंकि वाक़या ये है और हिंदुस्तान की तारीख़ ही बताती है कि यहाँ पर तो मुख्तलिफ़ अक़वाम एक दूसरे के साथ मिलकर सदियों से साथ रहते आए हैं और एक दूसरे को उन्होंने न सिर्फ एक बर्दाश्त किया है बल्कि एक दूसरे के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा मोहब्बत का, उनसियत का ताल्लुक़ रखा है। तो और वो ताल्लुक़ अभी भी जारी है। उमूमी तौर पर इस हिंदुस्तान में बसने वाली कोई भी कौम ये नहीं चाहती है कि दूसरी अक़वाम से उसका मुकाबला हो और वो दूसरे अक़वाम के हिस्से की कोई चीज़ अपने हिस्से में ले ले। ना तो यहाँ के आम हिंदू ये चाहते हैं कि वो मुसलमानों का निवाला छीन लें और ना आम मुसलमान ये चाहते हैं कि वो हिंदुओं का निवाला छीन लें। तमाम अक़वाम जो हैं वो ख़ुद मेहनत करके अपनी कोशिश से अपनी बका के लिए कोशिश कर रही है और मुल्क के मफाद और मुल्क की सलामती और मुल्क की बेहतरी के लिए हर एक अपना अपना हिस्सा दे रहा है, अपना शेयर पेश कर रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसी हकीकत में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई कौम किसी कौम के सिलसिले में खौफ का शिकार हो, फोबिया के शिकार हो। यहाँ तो सब एक दूसरे को सदियों से जाने पहचाने हैं, एक दूसरे के मज़हब को भी अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के मज़हब की खूबियों से भी वाकिफ़ हैं और एक दूसरे के मज़हब की बहुत सारी खूबियों को एक दूसरे ने कबूल भी किया है और एक दूसरे से वाकिफ़ हैं, एक दूसरे से मानूस हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अचानक कोई बाहर से कोई कौम आ गई जिसके मज़हब के बारे में पता नहीं है, जिसके एजेंडे के बारे में पता नहीं है, जिसके मिजाज के बारे में पता नहीं है, जिसके अज़ाइम के बारे में पता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ तो एक साथ रहने वाली कौमें सदियों से एक दूसरे से मानूस, एक दूसरे से वाकिफ़ और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती हैं और एक दूसरे के साथ मेल जोल की आदी हैं। तो ऐसे में ये जो फोबिया पैदा किया जा रहा है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, इसकी कोई हकीकी बुनियाद नहीं है और इसमें प्रोपेगंडा जो है, झूठा प्रोपेगंडा, उसी का सबसे बड़ा रोल है। हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं जिसकी बुनियाद पर फोबिया की ये इमारत खड़ी हो सके या दिलों के अंदर तक पहुंच सके। लेकिन बहरहाल प्रोपेगंडे की भी एक ताकत होती है, प्रोपेगंडे की भी एक पहुंच और रीच होती है। तो बसा औकात एक चीज़ गलत होती है, झूठ होती है, सब लोग मानते हैं कि वो झूठ है, लेकिन उसको चूँकि बार बार दोहराया जाता है, बार बार कहा जाता है, इसलिए वो दिलों में अपनी जगह बना लेती है किसी ना किसी तरह से, कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा ख़तरा है मुल्क के लिए और मुल्क के तमाम बाशिंदों के लिए, मुल्क की उस फ़िज़ा के लिए जो सदियों से यहाँ पर कायम है। ये जो फोबिया होता है, जो किसी फ़िरक़े के सिलसिले में, किसी कम्युनिटी के सिलसिले में लोगों के दिलों में पैदा किया जाता है, तो उसके दो डायमेंशन होते हैं, दो जिहतें होती हैं। एक तो ये होता है कि उस फ़िरक़े को दूसरे फ़िरक़े के लिए ख़तरनाक बताया जाए और ये बताया जाए कि वो ख़तरा है और मुख्तलिफ़ पहलुओं से उसको ख़तरा बताया जाए। और दूसरी चीज़ ये है, तो ये भी हम देखते हैं कि इस्लामोफोबिया के हवाले से हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ की बड़ी आबादी के दिल में इस बात को बिठाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर बसने वाले मुसलमान, उनका मज़हब, उनकी तहज़ीब, उनके रिवाज जो हैं और उनके मोतक़दात जो हैं वो यहाँ के लोगों के लिए ख़तरा है, उनका बिहेवियर यहाँ के लोगों के लिए ख़तरा है। और इस बात को बार बार उछाला जाता है, अगरचे इसकी कोई, ज़ाहिर कि मैंने कहा कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ऐसा कोई ख़तरा कभी इन सदियों में भी कभी सामने नहीं आया है। तो एक तो ये बात है कि ख़ुद उस फ़िरक़े को दूसरे फ़िरक़े के लिए ख़तरनाक बताया जाए और दूसरी चीज़ ये होती है कि सिर्फ इस पर बस नहीं किया जाए बल्कि उसकी ऐसी तस्वीर बनाई जाए कि वो इंसानियत दुश्मन है। तो इंसानियत दुश्मन तस्वीर उसकी पेश की जाए। ये इसलिए होता है ताकि वो नफ़रत जो किसी एक फ़िरक़े के दिल में पैदा की जा रही है वो सिर्फ उस फ़िरक़े तक महदूद नहीं रहे बल्कि उसको जस्टिफाई किया जा सके तमाम इंसानों के सामने, तमाम इंसानों को उसका हमनवा बनाया जा सके। इसलिए फिर ऐसी बातें पेश की जाती हैं जिनका ताल्लुक़ पूरी इंसानियत से हो, पूरी दुनिया से हो, और ये पेश किया जाता है कि भाई ये जो फ़िरक़ा है, ये जो कम्युनिटी है, ये सिर्फ दूसरी कम्युनिटी के लिए ख़तरनाक नहीं है बल्कि सारे इंसानों के लिए ख़तरनाक है। तो हम हिंदुस्तान में देखेंगे इस्लामोफोबिया के हवाले से कि इन दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ के मुसलमानों के सिलसिले में ये तस्वीर पेश की जा रही है कि वो यहाँ के हिंदुओं के लिए ख़तरा है और इसको तरह तरह से पेश किया जा रहा है, चाहे वो लव जिहाद के हवाले से बात आई हो, गौकुशी के हवाले से ये बात कही जाती हो, या फिर वो कोरोना जिहाद की जो इस्तिलाह चली थी उसके हवाले से ये बात कही जाती हो। गरज ये कि इस तरह से पेश किया जाता है गोया कि यहाँ के मुसलमान यहाँ के हिंदुओं के लिए ख़तरा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बेबुनियाद बात है, लेकिन प्रोपेगंडे की क़ुव्वत से इसको लोगों के दिलों में बिठाया जा रहा है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि इंसानियत दुश्मन कम्युनिटी के तौर पर इसको पेश किया जाए। तो जैसे कि ये कहा जाता है कि भाई दहशतगर्दी का टैग लगा दिया जाता है ये बताने के लिए कि ये इंसानी जान और माल के दुश्मन है। तलाक़ सलासा वगैरह की बात उठाई जाती है ये बताने के लिए कि ये औरतों के पर जुल्म करने वाले हैं, और गौकुशी वगैरह के हवाले से ये बात बताई जाती है कि ये जानवरों पर जुल्म करने वाले हैं। आबादी के हवाले से, ज़्यादा शादियों और ज़्यादा बच्चों के हवाले से ये बात कही जाती है कि इंसानी वसाइल के लिए ख़तरा है। तो इस तरह के हवालों से ये तस्वीर बनाई जाती है कि गोया कि ये जो फ़िरक़ा है इस्लामोफोबिया इस तरह से पैदा किया जाता है कि गोया इस्लाम और उसके मानने वाले जो हैं वो सारी इंसानियत के लिए ख़तरा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो दोनों तरीक़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के हवाले से।
और इसलिए इन दोनों ही पहलुओं को सामने रखना ज़रूरी है अपना रिस्पांस देते हुए। ये जो फोबिया होता है, जिसको हम कह सकते हैं फ़िरक़े के ख़िलाफ़ फोबिया फैलाना, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ फोबिया फैलाना, तो उसमें ये बात बहुत साफ देखी जाती है कि इसमें फिर खामियों को उभारा जाता है, कमज़ोरियों को, ख़राबियों को पेश किया जाता है, नहीं होती हैं तो बना के पेश किया जाता है, और खूबियों वाली बातें कितनी ही ज़्यादा हों उनको छुपाया जाता है। इसको आप यूँ समझिए, इसका अगर आप मुआवजा करें तो अगर आप मुंशी प्रेमचंद की आप कहानियाँ पढ़ेंगे, उनके अफसाने और नावल पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि मुसलमानों की, इस्लाम की खूबियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, मतलब उभार कर पेश किया गया है, और खूबियाँ नज़र आएंगी, जबकि खामियाँ आपको बराए नाम नज़र आएंगी। हालांकि मुंशी प्रेमचंद जब लिखते हैं तो समाज के ज़ख्मों को पर उंगली रखते हैं, और समाज में जो इंसानों पर जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उसको सामने लाते हैं। लेकिन वो जब मुसलमानों के हवाले से बात करते हैं, इस्लाम के हवाले से बात करते हैं, तो वो इस तरह की कोई बात पेश नहीं करते हैं, वो इस्लाम की, मुसलमानों की खूबियों को पेश करते हैं। लेकिन जब आप मौजूदा जो फ़िरक़ा परस्ती का और शरपसंदी का जो लिटरेचर सामने आ रहा है, जो मीडिया जो कुछ कह रहा है, सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा जा रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि किसी खूबी का जिक्र नहीं होता है, सिर्फ बुराइयों को बनाकर उभार कर पेश किया जाता है। तो इससे पता चलता है कि जब किसी का मकसद ये हो कि फोबिया फैलाए जाए, तो फिर वो क्या तरीक़ा इख्तियार करता है। वो फिर जो खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, उनको दबाता है, और जो बुराइयों को अगर हैं तो उनको पेश करता है, छोटी हैं तो उनको बड़ा बना के पेश करता है, और नहीं है तो उनको फिर बना कर फिर पेश करता है। लेकिन उसका पूरा फोकस जो है वो उसकी तस्वीर बिगाड़ने पर होता है, तस्वीर बनाने पर नहीं होता है। तो इस फ़र्क को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। आप मुंशी प्रेमचंद के छोड़े हुए लिटरेचर को पढ़ लें और इन लोगों के फैलाए हुए जहरीले मवाद को देख लें, तो इसका फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मुसलमान भी वही हैं जो पहले थे, और इस्लाम भी वही है जो पहले था। अब जो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन और है इस सिलसिले में इस्लामोफोबिया के हवाले से, वो ये कि अगर किसी फ़िरक़े के सिलसिले में फ़ोबिया फैला हुआ है और उस फ़िरक़े का अपना दिल साफ़ है, उसके दिल में कोई खौफ नहीं है, कोई अजनबियत नहीं है, कोई वहशत नहीं है, तब तो फिर इस मसले को, इसको फेस करना आसान होता है उसके लिए। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि किसी क्रिश्चियन मुल्क में, जहाँ पर कि बहुत पहले से मुसलमानों के सिलसिले में बहुत सारी बातें फैलाई गई हैं कि वो बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब कौम होती है, बहुत वहशी कौम होती है, बहुत ही जालिम लोग होते हैं, इस तरह की बातें जो बहुत ज़माने से इंग्लिश अदब में हमको मिलती हैं, तो वो अगर वहाँ फैली हुई हैं, लोगों का जहन बना हुआ है, और उसके बाद फिर वहाँ कुछ मुसलमान जाते हैं जो उस मुल्क के सिलसिले में, वहाँ के आबादी के सिलसिले में अच्छा जहन रखते हैं, अच्छा तासुर रखते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है उस फोबिया पर, उन लोगों के दिलों के में मौजूद फोबिया पर काबू पा लेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से इसी से मिलता जुलता फोबिया जो है वो उन लोगों के भी दिल में पैदा हो जाए, तो फिर दूरियां जो है वो दो तरफा हो जाती है। मतलब ये कि अगर फोबिया दो तरफा हो जाए तो फिर दूरियों को करीब करना और फोबिया को दूर करने में परेशानी बढ़ जाती है, पेचीदगी बढ़ जाती है। हिंदुस्तान में जो सूरत है तो उसमें जो मामला है वो ये है कि एक तरफ तो यहाँ की बड़ी आबादी के दिलों में मुसलमानों के सिलसिले में, इस्लाम के सिलसिले में फोबिया फैलाया जा रहा है, और फिर जो यहाँ के मतलब ये कि बाज़ शरपसंद अनासिर हैं, उनके रवैयों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से ख़ुद मुसलमानों के दिल में एक तरह का खौफ और एक तरह का फोबिया पैदा हो रहा है। ये जो दो तरफा फोबिया है, इसकी वजह से फिर पेचीदगी बढ़ती है। मुसलमानों के दिलों में क्यों फोबिया पैदा होता है? वो जब
इश्तियाल अंगेज नारे सुनते हैं, जब वो मॉब लिंचिंग की खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो जब जहर फैलाने वाली तकरीरों को सुनते हैं, तो इन सारी चीज़ों को सुनने से क्या होता है कि उनके दिल में फितरी तौर पर एक खौफ तो पैदा होगा, और वो खौफ पैदा होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन वो खौफ पैदा होता है। तो एक तरफ तो इस्लामोफोबिया है और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ के जो इस तरह के लोग हैं शर फैलाने वाले, उनके सिलसिले में फोबिया जो है वो मुसलमानों के दिलों में पैदा होना एक फितरी बात है। तो ये चीज़ जो है ये मामले को पेचीदा बनाने वाली है और संभालना फिर इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बहुत अच्छी बात है इस सिलसिले में कि आम तौर से हिंदुस्तान में मुल्क के मुसलमानों के अंदर मुसलमानों का जो रवैया है वो निगेटिव नहीं है अभी तक, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है ये कि मुसलमानों का जो अपना रवैया है वो निगेटिव नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि मुसलमानों के यहाँ के दूसरे लोगों के सिलसिले में इश्तियाल अंगेज नारे नहीं मिलते हैं, वो उनके खिलाफ जहर अंगेज तकरीरें नहीं करते हैं जहर फैलाने वाली, उन मुसलमानों के हवाले से मॉब लिंचिंग की खबरें नहीं आती हैं, इस तरह के कोई वीडियो नहीं आते हैं। तो मुसलमानों का जो आम रवैया है दूसरे लोगों के सिलसिले में वो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। तो मुसलमानों के खिलाफ जितना भी कुछ किया जाए शरपसंदों की तरफ से, उसके बावजूद मुसलमानों का अब तक का जो रवैया है वो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि जो इस्लामोफोबिया को जो फैलाने की कोशिश की जा रही है उसकी रफ्तार उतनी नहीं है जितनी उसके लिए कोशिश की जा रही है। कोशिश के मुकाबले में उसके फैलने की रफ्तार बहुत कम है, क्योंकि अगर मुसलमानों की तरफ से उनका रवैया, उनका बिहेवियर जो निगेटिव होता खुदा न खास्ता, तो फिर इस्लामोफोबिया बहुत तेज़ी के साथ फैलता और उसके बहुत ही ख़तरनाक नतीजे सामने आते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इस नाकामी का, इस कमज़ोरी का उन शरपसंदों को भी एहसास है जो इसको फैला रहे हैं, कि मुसलमानों ने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के ज़रिए से इसको जो है कंट्रोल किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुसलमानों का रवैया निगेटिव नहीं है। लेकिन इसके साथ एक हकीकत और भी है, वो ये कि मुसलमानों का जो एटीट्यूड है वो निगेटिव तो नहीं है, लेकिन पैसिव ज़रूर है। पैसिव होने का मतलब यह है कि वो आगे बढ़कर मुल्क के दूसरे लोगों के जहनों को साफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को बचाए हुए हैं मुतासिर होने से। वो अपने आप को निगेटिव अप्रोच से और निगेटिव बिहेवियर से बचाए हुए हैं, लेकिन वो पैसिव हैं, है ना। पॉजिटिव होकर वो पैसिव हैं, वो बढ़कर कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अपनी अच्छी तस्वीर पेश करें, इस्लाम की अच्छी तस्वीर पेश करें, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी तस्वीर पेश करें। इसके लिए वो बढ़ चढ़ कर कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर मुसलमान जो हैं वो इस पैसिवनेस को छोड़ दें, जिस तरह से उन्होंने निगेटिवनेस को छोड़ा है, और वो पॉजिटिव होकर एक्टिव भी हो जाएं और आगे बढ़कर फ़आलियत के साथ, इक़दामियत के साथ मुसलमानों की अच्छी तस्वीर लोगों के सामने पेश करें, मुसलमानों का अच्छा तारुफ लोगों के सामने पेश करें, इस्लाम का अच्छा तारुफ लोगों के सामने पेश करें, तो फिर मुल्क का माहौल बदलते देर नहीं लगेगी, और जो कोशिश हो रही है इस्लामोफोबिया फैलाने की, उसको रोकने में देर नहीं लगेगी। तो एक तो बात यह है मुस्लिम रिस्पांस के ताल्लुक से कि मुसलमानों का रिस्पांस निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अभी पैसिव है, इसको अभी एक्टिव होना चाहिए मुस्लिम रिस्पांस को, ताकि इसका खात्मा हो सके। देखा ये जाता है मुसलमानों ने शुरू से, आज़ादी के बाद से, तकसीम के बाद से अब तक मुसलमानों का जो पैसिव रवैया रहा है, उसकी वजह से दूसरे लोगों को, शरपसंदों को बहुत ज़्यादा मौका मिला है, फस्ताई ताकतों को, कि वो मुसलमानों के सिलसिले में माहौल को ख़राब करें।
लेकिन अगर मुसलमानों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपने आप को संभालने, अपने आप को बचाने के अलावा लोगों के जहनों को भी साफ करने की कोशिश शुरू से जारी की होती तो शायद इन ताकतों को इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम रिस्पांस जो है वो वाइस रिस्पांस होना चाहिए, हकीमाना और समझदारी का रिस्पांस होना चाहिए। बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम एक चीज़ की बहुत मतलब उसकी जो दूर तक उसका जो असर होगा उसको हम देख नहीं पाते हैं। मिसाल के तौर पर जाहिर बात है कि यहाँ का मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं कहता है और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ का मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ नारे नहीं लगाता, हिंदुओं के खिलाफ तकरीरें नहीं करता है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ की जो फाशिस्ट कुव्वतें हैं उनको निशाना बनाते हुए, उनको टारगेट करते हुए जब हम उनके अपने रखे हुए नामों को टारगेट करते हैं, जैसे जब हम आरएसएस को टारगेट करते हैं आरएसएस का नाम लेकर, जब हम संघ परिवार को टारगेट करते हैं संघ परिवार का नाम लेकर, जब हम हिंदुत्व को टारगेट करते हैं हिंदुत्व का नाम लेकर, तो उसका जो दूर रस असर है लोगों के दिलों पर, लोगों की नफ्सियात पर, वो अच्छा असर नहीं होता है। अगर इसके बजाय इसके कि आप हिंदुत्व को टारगेट करें, आप आरएसएस को टारगेट करें, आप संघ परिवार को टारगेट करें, आप विश्व हिंदू परिषद को टारगेट करें, इसके बजाय आपका टारगेट जो है वो फ़िरका परस्ती, कम्युनलिज्म, फस्तायत, फाशिज्म, इसको असल में टारगेट करना है, इसी नाम से टारगेट करना है। वो इसलिए ताकि वो नाम जो उन्होंने अपने तौर पर रखे हुए हैं वो तो उन्होंने इस तौर पर रखे हुए हैं कि वो अपने आप को जो यहाँ की हिंदू कम्युनिटी है उससे अपने आप को जोड़ें और उस ताल्लुक़ को कायम करके उन्होंने वो नाम रखे हैं। इसलिए जब आप उन नामों को टारगेट करते हैं तो उसका असर कम्युनिटी पर मनफी पड़ता है। इसलिए टारगेट तो करना है, शरपसंदों को टारगेट सबको मिलकर करना है, लेकिन वो जो टारगेट हो वो होना चाहिए उनकी हकीकत को, ना ये कि उनके अपने रखे हुए नामों को। तो इस बात को हमें समझना है, इस बात को आप इसका तज्जिया करें और देखें कि इसके क्या असरात पड़ते हैं। इसी तरह से बजाय इसके कि जिस तरह से हम एक ज़माने से अपने खोल में बंद हैं और उसके बजाय हमारे यहाँ एक जहन बने पूरे मुल्क को अपना घर समझने वाला, और हमारी ये जिम्मेदारी हो कि हम हिंदुस्तानी तहज़ीब और हिंदुस्तानी तारीख़ के अच्छे पहलुओं से अपनायत का खुलकर इजहार करें। हिंदुस्तानी तहज़ीब और हिंदुस्तानी तारीख़ के जितने भी अच्छे पहलू हैं, और ज़ाहिर है कि बहुत से अच्छे पहलू हैं, तो उन पहलुओं से अपनायत का खुलकर इजहार करें। हमें ये यकीन हो और इसी बुनियाद पर हम अपने रिस्पांस को पेश करें कि जो शरपसंद अनासिर हैं वो पूरे हिंदुस्तानी समाज की या हिंदू समाज की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, है ना। वो बिल्कुल एक अलग थलग है, उनका एजेंडा अलग है, ना वो हिंदू समाज के लिए मुखलिस हैं, ना वो हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, उनका अपना मतलब ये कि मफादात का एजेंडा है, माली मफादात हों या सियासी मफादात हों, तो उनको एक्सपोज करने के लिए, उनको बेहिजाब करने के लिए, बेनकाब करने के लिए ये ज़रूरी होगा कि हम अपने दिल से इस बात को निकाल दें कि वो हिंदू समाज या हिंदुस्तानी समाज की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि हिंदुस्तानी समाज से का हम ज़्यादा हिस्सा हैं बनिस्बत उनके, और जाहिर है कि हमें उनके मुकाबले में ज़्यादा हिंदुस्तानी समाज से करीब होकर उसका हिस्सा बनकर रहना है। आखिरी बात है जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये कि चूँकि कोशिश पूरी ये हो रही है कि इस्लाम से जोड़कर, मुसलमानों से जोड़कर खराबियों को पेश किया जाए, खामियों को पेश किया जाए, और ऐसी खामियों को पेश किया जाए जिनसे इंसानियत दुश्मनी जाहिर होती हो,
ऐसी खामियों को पेश किया जाए जिनसे इंसानियत दुश्मनी जाहिर होती हो, जिनसे मुल्क दुश्मनी जाहिर होती हो, और इन खामियों को पैदा करके, बनाकर, फैब्रिकेट करके इनको पेश किया जाए। तो ऐसे में जो हमारा जो रिस्पांस होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर चूँकि इल्ज़ामात लग रहे हैं इसलिए हम अपने दूसरे लोगों पर हम इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। अगर एक कम्युनिटी के कुछ लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो हम उस पूरी कम्युनिटी पर इल्ज़ाम लगाना शुरू करें या उस पूरी कम्युनिटी की ख़राबियों को सामने लाना शुरू कर दें। ये रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि सही रवैया ये है कि हम वो अगर खामियां पेश करते हैं तो हम खूबियां पेश करें, अपनी खूबियां पेश करें, इस्लाम की खूबियां पेश करें, मुसलमानों की खूबियां पेश करें। इस्लाम का जो इंसानी पहलू है और जो बहुत नुमाया है इस्लाम में, और वही गोया कि पूरे इस्लाम पर छाया हुआ है, उस इंसानी पहलू को बहुत ही रोशन तरीके से लोगों के सामने पेश करें, क़ुव्वत के साथ पेश करें। तो असल मुकाबला जो है वो यही है कि वो अगर खामियां पेश करते हैं तो उसके मुकाबले में हम खूबियों को कितनी क़ुव्वत के साथ पेश कर सकते हैं। आप ये भी बताएं कि तुम जो खामियां पेश कर रहे हो, जो निगेटिव बातें पेश कर रहे हो, वो असल में तुम्हारी घड़ी हुई हैं, वो हकीकत नहीं है। लेकिन उसके साथ जो हकीकत है यानी खूबियाँ, उनको भी पूरी क़ुव्वत के साथ पेश किया जाए। और इसी तरह से जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ बसती हैं, उनको भी, उनकी भी खूबियों का खुलकर इजहार किया जाए, उनको भी पेश किया जाए, ताकि जो उमूमी माहौल बने वो उमूमी माहौल जो है वो फोबिया का माहौल नहीं बने, चाहे वो एक तरफा फोबिया हो या दो तरफा फोबिया हो। उमूमी माहौल जो है वो एक दूसरे से उनसियत का, एक दूसरे से क़ुर्बत का, एक दूसरे के सिलसिले में इत्मीनान का बने। तो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको बहरहाल उसका सामना करना है, उससे फ़िरार भी इख्तियार नहीं की जा सकती, उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, उसको मामूली भी समझना बहुत बड़ी गलती होगी, उसको इस चैलेंज को छोटा समझना बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ, अलबत्ता रिस्पांस जो है जैसा कि मैंने कहा कि वो पॉजिटिव हो, एक्टिव हो और वाइस हो, समझदारी का हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें सूरत हाल को समझने, सही तशख़ीस करने और उसका हल जानने और पहचानने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।